नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। रोशन यादव, नितिश प्रताप सिंह और भी जितने बच्चे क्लास में आए हैं, आप सभी का स्वागत है भाई साहब। फुल खुल के खेल रहे हो, कोई समस्या वगैरह तो नहीं आ रही। दौलत राम भाई, राधे राधे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अगर हम स्टार्ट करते हैं चीजों को तो आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे प्रकार से। चलिए, एक बेहतर दिन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और बेहतर दिन के अंदर बेहतर कंटेंट की शुरुआत अब हम कर देते हैं। ठीक है। केम छो सर, मजामा રાજભાઈ। क्या રાજભાઈ, गुजरात છે? सरस खानू खायो छे? चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिलता है इसकी हम बात कर लेते हैं क्या कुछ है। सर, कला और संस्कृति का ये टॉपिक है। दिस इज द टॉपिक अबाउट आर्ट एंड कल्चर। स्टैटिक जीके का पोर्शन है। कंप्लीट थियरी इसमें हमें पढ़नी है। देन एमसीक्यूएस, देन आपके कॉन्सेप्चुअल डाउट सेशंस की भी हम डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, मेरे द्वारा इस चीज को आपको कवर कराया जा रहा है। सब कुछ सेट, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां हम ना कल की क्लास में ये डिस्कशन कर चुके थे। कल की क्लास में हम ये डिस्कशन कर चुके थे म्यूजिक ऑफ इंडिया के बारे में। डिस्कशन कल की क्लास में चल रहा था, म्यूजिक ऑफ इंडिया के बारे में चल रहा था। म्यूजिक को मैं पढ़ा चुका था और म्यूजिक को पढ़ाने के बाद जो मैं चर्चा कर रहा था वो किस चीज की चर्चा थी। सो जैसे ही कल मैंने म्यूजिक को कंप्लीट किया था तो उसके बाद जो मैंने बताया था वो समझिएगा। म्यूजिक को कंप्लीट करने के पश्चात मैंने यहाँ आपको टाइप ऑफ म्यूजिक के बारे में डिस्कशन दिया था। टाइप ऑफ म्यूजिक के बारे में यहाँ डिस्कशन दिया था आपको। आप यहां से समझेंगे, ये लीजिए, टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आप समझ लीजिए। तो ये कितने प्रकार के बताए थे मैंने वाद्य यंत्र आपको? 4 प्रकार के वाद्य यंत्र बताए थे मैंने। ठीक है, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के बताए थे। सबसे पहले आघात वाद्य यंत्र। आघात जो पीटने पर आवाज करें, परक्यूशन। यही मैम्ब्रोफोन भी होते हैं क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन भी होती है। यही मैम्ब्रोफोन भी होते हैं, यही बताया था। क्योंकि भरतनाट्य जो हमारी जो किताब है भरत मुनि के द्वारा जो लिखी गई है, ठीक है, उसमें तो यही उल्लेखित है, इस वजह से हम यही समझेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आघात वाद्य यंत्र है। दूसरा वाद्य यंत्र आपको कौन सा देखने को मिलता है आघात के बाद? आघात के बाद आपको शुशीर। शुशीर का मतलब होता है एरोफोन। फिर कॉर्डोफोन, ताल, तंतु, कॉर्डोफोन जिसमें एक स्ट्रिंग होती है। कॉर्डोफोन जिसमें स्ट्रिंग होती है। और लास्ट इसके अंदर कौन सा बजता है? ठोस वाद्य यंत्र यानी सॉलिड। क्या सॉलिड पंच मारा भाई, ठोस सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होता है। ये किसके अंदर लिखित है? सर ये सभी, इन सब का उल्लेख, इन सब का उल्लेख, सबका उल्लेख भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में है। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में है। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र पुस्तक में है। नाट्य शास्त्र में है। जो भरत मुनि की किताब है ना नाट्य शास्त्र, उसमें इसका उल्लेख जो है लिखा गया है। ओके की बात है जी सर, याद रखेंगे। अब यहीं पर हम देखते हैं परक्यूशन या मैम्ब्रोफोन वाले, ये वो होते हैं जिसमें पीटने पर आवाज करते हैं। कई बार इनको ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। इसको ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं मास्टर जी? इसको ताल वाद्य यंत्र इसको बोला जाता है। ओके बात। ताल वाद्य यंत्र इसी को कहा जाता है, ताल वाद्य यंत्र इसको कहा जाएगा। यानी जो ताल लेते हैं ना, एक जिसमें ताल आती है, धिन तना धिन, ऐसे वाले जिनमें ताल आती है, तो जो टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं ये वाद्य यंत्र होते हैं।
टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये रहा पॉइंट कि सर टकराने पर इन्होंने ध्वनि उत्पन्न करी, तब जाकर ये मैटर ऐसा लगता है। ठीक है, चलो दूसरा अब हम देखते हैं कि ठीक है बच्चे, अगर क्लास में कुछ हल्का सा आपको लैगिंग जैसा इशू आ रहा है, वो हमारे एंड से नहीं है, हम कोशिश और करेंगे कि ये बिल्कुल भी ना रहे। राइट, इसको हम नॉर्मलाइज भी कर देंगे। ठीक बात, ओके। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब ध्यान से बोर्ड पर देखिए। जो टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, विच प्रोड्यूस साउंड, which produce sound on, ठीक है, जब भी इंटरफेरेंस होता है या कोलेट्रल आपका टकराव होता है, साउंड्स ऑन बीटिंग, बीटिंग लिखता हूं मैं तो सीधा पीटने पर। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे ढोल, पखावज, ढोलक, मृदंगम भी होता है इसी में ना, ढोलक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मृदंगम, ट्रिपैनो, ट्रिपैनो झंकार, मृदंगम झंकार, मृदंगम हुआ, झंकार हुआ, मृदंगम हुआ, झंकार हुआ। ढोलक तो बता दिया मैंने। आपका त्रिकोण होता है, त्रिकोण आपको देखने को मिलता है, त्रिकोण, त्रिकोण भी काफी फेमस है ना, त्रिकोण भी आपका काफी फेमस है। मारिम्बा है, त्रिकोण है, त्रिकोण भी फेमस होगा। त्रिकोण के बाद आपको देखने को मिल जाएगा सिलाफन, मारिम्बा, टिम्पानो, सिलाफन, मारिम्बा, सिलाफन हो गया, मारिम्बा, सिलाफन के बाद मारिम्बा देखने को मिलता है। और मारिम्बा के बाद कौन देखने को मिलता है वो बताइए सर। सिलाफन के बाद मारिम्बा आपको देखने को मिलेगा, एंड आफ्टर द मारिम्बा आपको यहां जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा सर। इसके बाद टिम्पानो, ढपली, डमरू, टिम्पानो, टिम्पानो ढपली है, टिम्पानो के बाद ढपली है, डमरू है, देन ढपली है, देन आपका डमरू भी है। तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो ढोल, पखावज, ढोलक ये सब होते हैं। देन अगर हम बात करते हैं सुशील वाद्य यंत्र की, मतलब जो होते हैं बेसिकली ऐसे होते हैं जिसमें से ना बजाने के लिए पवन की आवश्यकता होती है, एयर इज नीडेड। ठीक है, जो पवन के माध्यम से बजाए जाते हैं, पवन के माध्यम से, वायु पवन माध्यम से, पवन माध्यम से जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, पवन माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करें। प्रोड्यूस साउंड बाय एयर, प्रोड्यूस साउंड बाय एयर, प्रोड्यूस साउंड बाय एयर, बाय एयर, कि जैसे जैसे वायु आए वैसे वैसे ही है ध्वनि को उत्पन्न करें। राइट, इसमें होते हैं जैसे बांसुरी, तुरहई, ठीक है, सैक्सोफोन, ये ऐसे होते हैं। बांसुरी, शहनाई, आपको भी कोई पता है तो आप भी बताओ, सारे मैं ही बताऊंगा। बांसुरी हुई, शहनाई हुई, ठीक है, तुरहई हुई, आज मैं तेरी पुंगी बजा दूंगा, पुंगी हुई, बीन हुई, सफेरे बीन बजाता जा, ठीक है, सैक्सोफोन हुआ, सैक्सोफोन हुआ, सैक्सोफोन भी जो है इसी से बजता है। ठीक है, या फिर यूफोनियम हुआ, टुम्बा हुआ, यूफोनियम, टुम्बा, शंख, यूफोनियम, टुम्बा या टुम्बा, शंख, शंख। और बताओ, शंख बजाया अपने से किसी ने? मैं तो बजा लेता हूं। ठीक है, भोंपू हुआ, फ्रेंच भोंपू हुआ, माउथ ऑर्गन हुआ, भोंपू, फ्रेंच भोंपू, भोंपू हुआ, फ्रेंच भोंपू हुआ, फ्रेंच भोंपू हुआ, समझे? भोंपू, माउथ ऑर्गन हुआ, ये सब होते हैं, है ना। दीज आर कॉल्ड एज एरोफोन।
तंतु वाले क्या होते हैं, ठीक है, तंतु वाले जो होते हैं, तंतु तंतु वो होते हैं जिसके अंदर एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होती है, जिसमें एक, जैसे जो तंतु तंतु को प्रतिस्थापित करने पर या तंतु को हिलाने पर आवाज उत्पन्न करें, तंतु को हिलाने पर आवाज उत्पन्न करें, आवाज उत्पन्न करें, आवाज उत्पन्न करें। जो तंतु होगी हमारी, जो कॉर्ड होगी, इसके अंदर क्या होता है, गिटार, वायलिन, ये सब इसमें होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें यही बताएंगे, जैसे गिटार हुआ, वायलिन हुआ, ये सब होते हैं। इसमें कुछ क्षण आधारित होते हैं जिसमें छड़ होती है, और कुछ छड़ में बिना होते हैं। जैसे ऋतिक कह रहा है पीपनी, बेटा पीपनी में तेरी बजा दूंगा। पीपनी वाद्य यंत्र है यार, क्या बात करते हो, क्या क्या बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसी के अंतर्गत बात करते हैं तो वो और समझिएगा, ठीक है। तंतु वाले में, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं तंतु वाले भी। एक होते हैं जो छड़ के माध्यम से बजते हैं, एक होते हैं जो हाथ के माध्यम से बजते हैं। छड़ के माध्यम से यानी स्ट्रिंग लगी होती है, उस पर टिंग नहीं 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 ऐसे उस पर छड़ ही बजानी पड़ती है। इसमें आप याद रखेंगे गिटार, वायलिन, ये सब आपको याद रखने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए गिटार, वायोलिन, वायलिन भी है, गिटार भी है, वायलिन भी है, राइट। सितार है, वीणा है, वायलिन हुआ, सितार हुआ, वीणा हुआ, सितार, वीणा, आपको देखना, गिटार, वायलिन, सितार, वीणा, ठीक है। ये बहुत फेमस होते हैं। सारंगी, बैंजो, संतूर, सरोद, सारंगी, बैंजो, संतूर, सतोर, सारंगी, बैंजो, संतूर, सरोद, ये सब होते हैं, है ना, जिसमें वो तार खींची रहती है। ओके, जी हाँ। लास्ट बचता है ठोस। वो होते हैं जो मेटल के बने होते हैं, जो शुद्ध मेटल के बने हों, शुद्ध मेटल के बने हों, शुद्ध मेटल के बने हों, वो रहते हैं। प्लस इनको ट्यून करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे झुनझुना इसी में आएगा, जिन्हें ट्यून नहीं करना पड़ता, जिन्हें ट्यून ना करना पड़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब इनको कोई भी बजा सकता है, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट को कोई भी बजा सकता है, ठीक है। जैसे घंटी, ये बंटी बजा घंटी, राइट। और दूसरा करताल, धन तना धन करताल, थिंग दिंग 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 दिंग, ऐसे वो करताल होता है, राइट, जी हाँ। तो करताल हुआ, करताल। झुनझुना बता रहा है एक लड़का, झुनझुना हुआ, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं जो ऐसे होता है, झिनझिना झिनझिना, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कौन सा होता है ना, याद रखना। तो ये होते हैं, इनको ट्यूनिंग नहीं करनी पड़ती, है ना। तो ये सारे आपको पता लगते हैं, जैसे करताल हुआ, झुनझुना हुआ, ठीक है। करताल होता है नारायण नारायण, ठीक है, वो होता है। तो ये बेसिकली इसमें देखने को मिलते हैं, आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तानपुरा भी है, वो तानपुरा तंतु में है, तानपुरा तंतु में है। तानपुरे में हड़ताल है क्या, वो तानपुरा होगा। तानपुरा यहां पर होता है। भगवान को आवाज देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो मन होता है। पियानो वगैरह कहां पर आएंगे, एग्जैक्टली पियानो, ये सब के सब पियानो वगैरह जो होते हैं, ये यहां पे तो इसमें आएंगे, पर मॉडर्न ही होते हैं, ठीक है, याद रखना। मॉडर्न बेसिस पर अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न म्यूजिक में आजकल एक कीबोर्ड बेस भी आने लगा है। मॉडर्न म्यूजिक में, मॉडर्न म्यूजिक के अंदर क्या होता है, मॉडर्न म्यूजिक में आजकल एक और चीज ऐड हो गई है, कुंजी पटल, कुंजी पटल भी हो चुके हैं ऐड, कुंजी पटल कीबोर्ड बेस होते हैं। अब वैसे जब ये कीबोर्ड बेस में ऑप्शन में ना हो तो ये सब भी एरोफोन ही होगा, राइट।
सॉलिड को आइडोफोन बोला जाता है मेरे लाल, आइडोफोन बोलते हैं वैसे तो। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, इसमें आपको देखने को मिलेगा पियानो, पियानो, और दूसरा हारमोनियम, हारमोनियम। एक पंजाबी गाना भी है जिसमें वो कहता है, तू मैनू लगे हारमोनियम साज, तेरी बीबी रणजीत कौर वर्गी आवाज। और ये करना औजला का है, क्या बात है। डीजे किस में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक है भाई डीजे, बटन से दबता है, कुंजी पटल में आ जाएगा। मंजीरा, मजा आया। डमरू किस में आएगा, अच्छा आप खुद बताओ डमरू किस में आएगा, मैंने अगर आपसे पूछूं अलख निरंजन डम 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 डम, डमरू किस में आएगा बताओ। ढपली किस में आएगा, ओ ढपली वाले ढपली बजा। बताओ। गिटार बेटा, गिटार इसी में आता है, गिटार जो होता है उसमें वो रहती है ना स्ट्रिंग। अब इन सभी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड लोगों की बात करता हूं और इंस्ट्रूमेंट्स के ओरिजिन वगैरह की बात करता हूं। ओ शैबी भाई, कितना साबी, आप पंजाब से हो, कह रहा डमरू आएगा सॉलिड में, बहुत बढ़िया। मुझे तुमसे इसी चीज की उम्मीद थी, इतना मारूंगा ना, डमरू आएगा आघात में, उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें टकरा कर आवाज होती है, यही डमरू आता है। डमरुए हो और तुम भी डमरू ही हो, तुम सब भी। परक्यूशन में आएगा, ऋतिक कह रहा सॉलिड में आएगा। अबे डमरू तो खोखला हुआ है, उसमें क्या भर दिया तूने, मट्टी भर रखी है क्या डमरू में। अरे अरे सुशीर में डमरू कैसे आ जाएगा यार, सुशीर डमरू, डमरू हवा से बजता है क्या। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ सवाल, कुछ पर्सन्स की बात कर लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले आपको कुछ वाद्य यंत्रों का फोटो दिखाता हूं, आप भी राजी हो जाओगे कि सर वाह 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 मजा आ गया। आप लोगों के लिए नई सी फाइल बनानी पड़ रही होती हैं। चलिए, अरे दीपेंद्र भाई आपने ठीक बोला था, हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सितार क्या होता है। ये बेटा सितार होता है, देख रहे हो सितार है, ये सितार है, ये सितार है। इसका उद्गम वीणा से हुआ है। सितार शब्द एक फारसी शब्द है, प्रोफेसर लालमणि मिश्रा इसके ऊपर थियरी देते हैं। सितार, सितार, इसको आप सितार के नाम से जानेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है सर कि यहां पर हम देखते हैं कि इसका उद्गम किससे हुआ है, ओरिजिन फ्रॉम वीणा। इसका ओरिजिन किससे हुआ है, वीणा से हुआ है। ओरिजिन फ्रॉम वीणा, ओरिजिन किससे हुआ है, वीणा से। जो वीणा होता है वो, उससे इसका ओरिजिन हुआ है। हमें कैसे पता है इसका ओरिजिन वीणा से हुआ है, एक अच्छा खतरनाक सवाल। हमें कैसे पता है इसका ओरिजिन वीणा से हुआ है। सर सितार शब्द फारसी शब्द का विकृत रूप है। जो सितार शब्द है यह फारसी शब्द का विकृत रूप है, फारसी शब्द का विकृत रूप है, फारसी शब्द का विकृत रूप है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ पर्शियन टर्म, या फिर कह सकते हैं फारसी शब्द है और ये एक विकृत रूप है, ठीक है। चलो याद रखना, सितार जो है डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ, डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ पर्शियन टर्म। अब वो टर्म कौन सा था, अच्छा हमारे एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है प्रोफेसर लालमणि मिश्रा। वो कहते हैं जो मुस्लिम इंडिया में आए तो हमारे यहाँ त्रितंत्रीय वीणा चला करता था, तो त्रितंत्रीय नहीं बोल पाए तो इसको उन्होंने सहस्त्र तार बोल दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे तार हैं, तो इन्होंने सहस्त्र तार को शहतार बोल दिया। सहतार धीरे धीरे टर्म के साथ चल के सितार हो गया, ठीक है, समझेंगे। बताता हूं,
भारत में, प्राचीन भारत में प्रोफेसर लालमणि मिश्रा के अनुसार, प्रोफेसर लालमणि मिश्रा के अनुसार, प्रोफेसर लालमणि मिश्रा ये कहता है, ये एक हिस्टोरियन है लालमणि मिश्रा, इनके अनुसार ये टर्म है कि भारत में पहले सहस्त्र तंत्री वीणा चलता था। भारत में पहले सहस्त्र तंत्री वीणा चलता था, और वीणा चलता था। हमें यही पता लगता है कि पहले क्या चलता था, सहस्त्र तंत्री वीणा, सहस्त्र तंत्री वीणा चलता था। और वहीं से हमें पता लगती है कि सर सहस्त्र तंत्री वीणा जो हमारे यहां चला करता था, वो वीणा काफी ज्यादा कामयाब रहा था, लेकिन मुस्लिमों ने इसको शहतार कहा। मुस्लिमों ने इसको क्या कहा, मुस्लिमों ने इसको शहतार कहा, मुस्लिमों ने शहतार कहा, शहतार कहा, और धीरे धीरे यही शहतार सितार बन गया, सितार बन गया। क्या आपको बात समझ में आई किस तरीके से सहतार सितार बन गया? ठीक है जी हाँ। अब हम बात करते हैं सहतार के सितार बनने के साथ साथ ही इसको सर्वाधिक प्रचलित किसने किया है? सर इसको मैक्सिमम प्रचलित जो करते हैं वो खुसरो खान करते हैं। 18वीं शताब्दी में सितार का सभाओं में प्रयोग होना भी शुरू हो गया था। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो किया है, या सबसे ज्यादा इसको फेमस जो बनाया है राजन, वो किसके द्वारा बनाया गया है? खुसरो खान के द्वारा। इसको सर्वाधिक प्रचलन में कौन लेकर आया? सर्वाधिक प्रसिद्धि किसने दी? सर्वाधिक प्रसिद्धि किसके द्वारा दी गई? प्रसिद्धि किसके द्वारा दी गई? सर इसको सर्वाधिक प्रसिद्धि जो दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो सर्वाधिक प्रसिद्धि दी जाती है खुसरो खान के द्वारा, भाई खुसरो खान। सर्वाधिक प्रसिद्धि भाई खुसरो खान, खुसरो खान। सर्वाधिक प्रसिद्धि दी जाती है खुसरो खान के द्वारा। तो खुसरो खान वो व्यक्ति हैं जो इसमें सर्वाधिक प्रसिद्धि देंगे, सर्वाधिक प्रसिद्धि इसके अंतर्गत देंगे ही देंगे। ठीक है, खुसरो खान है। दूसरा है, देखो अगर हम बात करते हैं कि इससे रिलेटेड पर्सनालिटी कौन कौन होंगे, आपको याद रखना होगा रविशंकर, अनुष्का शंकर, उमा शंकर। ठीक है, जो शंकर हैं वो मेजरली इसी में होंगे। मैं इसमें प्रमुख व्यक्ति लिख देता हूं, व्यक्ति लिख देता हूं। रविशंकर हुए, रविशंकर की बेटी भी हैं, रविशंकर को ग्रैमी भी मिल चुके हैं, मैं आपको बता दूं 2 ग्रैमी मिल चुके हैं रविशंकर जी को। ठीक है, इसके अलावा अनुष्का शंकर इनकी बेटी अमेरिका में रहती हैं अभी, अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर, बोलो शंकर भगवान की जय। ठीक है, इसके अलावा उमा शंकर पंडित जी हैं, उमा शंकर ये भी हैं। इसके अलावा महिला हैं, एक अन्नपूर्णा देवी हैं, जॉर्ज हैरिसन है, अन्नपूर्णा देवी, जॉर्ज हैरिसन, जॉर्ज हैरिसन। हैरिसन के आपने ताले देखे होंगे हैरिसन कंपनी के, है ना, ये वही है। निखिल बनर्जी इसी में है, निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी के बाद आपको देखने को मिलते हैं विलायत शाहिद रईस, विलायत खान, विलायत खान, शाहिद परवेज, शाहिद परवेज, रईस खान, रईस खान, रईस खान और वंदे हसन। याद रखोगे इन सब के बारे में? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भैया आया है तभी तो पढ़ा रहा हूं, और ना मेरे कौन सा दिमाग में कुछ कमी वमी है? समझ में आई बात? इसका प्रकार कैसा है सितार का? सर सितार का तंतु प्रकार का वाद्य यंत्र है, तंतु प्रकार है। तंतु प्रकार से पता लगा यह कॉर्डोफोन है, इसमें कॉर्ड होती है। कॉर्ड कहां है इसमें? सर ये कॉर्ड ही तो है, ये इसकी, ये कॉर्ड ही तो है ये इसकी, दीज आर कॉर्ड्स। जय बाबा की, लो फिर आगे बढ़ो।
अगला बताओ कौन सा कराऊं, अगला इंस्ट्रूमेंट कौन सा लूं? जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम ले दोगे वही चलेगा। एक तरफा तबला देख ले, मैं धिना धिन धा, बताओ तबला बजा देते हैं। आप जैसे ही कहोगे सर तबला बजा दिया जाए, तुरंत तबला बजा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तबले के बारे में। तबला, तबला एक अरेबियन है, ये अरेबियन है। तबले की शुरुआत अमीर खुसरो करते हैं, ये अरबी शब्द से बनता है तबल से। शुरुआत अमीर खुसरो ने करी है भाई, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के द्वारा हुई है। शुरुआत किसने की है भाई? अमीर खुसरो। ठीक बात है जी सर। इसके बाद हम बात करते हैं ये कैसे बनता है। एक अरबी शब्द है जिसका नाम होता है तबल, उसी से यह बनकर आता है। तबल का अर्थ होता है ढोल। अरबी शब्द तबल से बनकर आता है, यह अरबी शब्द तबल से बना है। अरबी शब्द होता है तबल, उसी से बना है तबल। अरबी शब्द तबल से ओरिजिन है। अरबी शब्द है तबल, तबल से ही इसका ओरिजिन है। तबल, तबल से इसका ओरिजिन हुआ है तबल, ठीक है, यहीं से इसका ओरिजिन है। तबल का अर्थ होता है ढोल, ठीक है। हिंदी में तबल का मतलब क्या होता है? तबल की मीनिंग क्या होती है? ढोल। इसकी मीनिंग होती है ढोल, ढोल इसकी मीनिंग होती है। ढोल बराबर ढोल, राइट, ढोल इसकी मीनिंग होती है। शुरुआत किसने करी है इसकी? अमीर खुसरो ने करी है। अब बात यही आती है कि सर इसके अंतर्गत आप ये बता दीजिए फेमस कौन कौन है। अल्लाह रखा, जाकिर खान, लतीफ खान, शंकर घोष। शंकर घोष, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, जाकिर खान, जाकिर खान, ठीक है, याद रखना, लतीफ खान। ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। ये चारों तो मैंने वो बता दी जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आपके किशन, गुद्दई, अंबिका, अनुराधा, किशन या किसना, किशन, गुद्दई, गुद्दई, दादा आई, गुद्दई, अंबिका, अनुराधा, अंबिका, ये तीनों महाराज हैं। अनुराधा पाल है, राधा पाल, ये सब तबला बजाते हैं और फेमस तबला वादक हैं। सर आप कोटा राजस्थान कब आए थे? यार वहां एक कोचिंग सेंटर की ओपनिंग थी तो उन्होंने बुलाया था कोटा में। हो सकता है पोस्टर वगैरह लग रहे होंगे, ठीक है, वहीं पे कोटा में ही। कोटा में सबसे बड़ा इशू ये था कि एयरपोर्ट नहीं है कोटा में ना, इस वजह से मुझे कार भगानी पड़ी थी। मुकुल करके लड़के का नाम है जो कोचिंग सेंटर का ओनर है। बट वहां मैंने देखा कोटा में एसएससी वाली जो कोचिंग्स हैं वो बड़ी कम है ना। कोटा में एसएससी की कोचिंग्स का तो लगभग नाम खराब ही है ही नहीं कोई अच्छी कोचिंग। हमने फिर भी डाल दी थी। नेक्स्ट हम बात करें तबला के बाद फ्लूट देख लेते हैं। फ्लूट, ये बांसुरी भारत का शास्त्र है, वाद्य यंत्र है, और पन्नालाल घोष ने बांसुरी को बहुत ज्यादा प्रचलन में लेकर आए। पंडित जसराज मेरे लाल तबला नहीं बजाते, पहली बात तो ये। पंडित जसराज एक वोकलिस्ट हैं,
वो जसरंगी करते हैं। वो तबला नहीं बजाते, राइट। तो फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। श्री कृष्ण इसको बजाते थे, बांसुरी को। ठीक बात है। अब इनके बारे में हम बता देते हैं। ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है, पन्नालाल घोष के द्वारा इसको फेमस किया गया। शास्त्रीय नृत्य है ये भी शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय है, आपका वाद्य यंत्र है। पन्नालाल घोष ने इसको फेमस किया है। फेमस बाय पन्नालाल घोष, मेड फेमस बाय पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष इसको फेमस करते हैं। ठीक है, चलो, ओके। जी हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बांसुरी जो होती है क्लासिकल, अगर हम देखते हैं तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 32 इंच होती है, और इसमें 7 होल्स होते हैं, जो क्लासिकल बांसुरी होती है, जो सांस्कृतिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, दीपक राम, इसमें आपको देखने को मिलते हैं पर्सन्स। सबसे इंपॉर्टेंट हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, चौरसिया भैया, चौरसिया, चौरसिया, चौरसिया आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। और यहां आपको देखने को मिलते हैं बिस्मिल्लाह खान, दीपक राम, बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे, दीपक राम हो जाएंगे, दीपक राम हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह खान हुआ, दीपक राम हुआ। मणिलाल कुंज, मणिलाल कुंज हो गए, मणिलाल कुंज हो गए। ठीक है, मणिलाल कुंज भी बड़े फेमस हैं। रोनू मजुमदार, लीलादास, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र प्रसन्ना और रोनू मजुमदार, मजुमदार हो गए। ठीक है, फेमस लोग इसमें हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान तो सहनाई बजाते हैं। मैंने बिस्मिल्लाह खान कहा लिख दिया, अच्छा बिस्मिल्लाह खान। ये सहनाई और ये बांसुरी दोनों के लिए फेमस है। शहनाई भी बजाते हैं और बांसुरी भी बजाते हैं, बांसुरी। ठीक है, याद रखना। देखो, संगीत का आना बहुत जरूरी है, तभी संगीत के बारे में अच्छी बातें बताई जा सकती हैं। प्लस केवल संगीत बहुत ज्यादा सूदिंग भी होता है कि वो आपको परेशान करने की बजाय आपको याद करा देता है। जैसे पंजाब के फोक गीत तो बहुत फेमस है, राइट। इतने फेमस है कि वो लोगों के दिमाग एकदम सेंटर में कर देते हैं। अच्छा लगता है लोगों को गाने के बाद भी। जैसे एक गाना था कि नी एक चरखा घड़ी दे विच डालिया, दूजा सुरमा दी अखा च पवा लिया, नी एक तेरी अख काशनी सोनिए, नी एक तेरा हाय हसना वे सोनिए, चरके बहाने ना आन देवे मुंडिया नु, किदे किदे जन तू घटाएगी, डरदे संजीव संगरूल दे नी तेरे उत्ते, किन्ने किन्ने वैर तू पवाएगी। लाइक अभी मैं रियाज में नहीं हूं, नहीं मैं बता सकता था कि इसको कैसे गाते हैं। दूसरा, ये क्लास है तो मुझे डेकोरम भी मेंटेन करनी होती है, क्योंकि कई बार अगर मैं इस प्रकार से, ये मैंने सिर्फ इसलिए गाया कि सो दैट कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो कि हाँ भाई ऐसे होता है। बट बहुत बार बच्चे इसको ले लेते हैं अदरवाइज में कि अरे कैसे सर हैं ये, क्या कर रहे हैं, देख कितनी बचकानी हरकत है। इस वाली हरकत की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का मेंटेलिटी को हम प्रभावित नहीं कर सकते, तो वो इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, राइट। सरोद की हम बात करते हैं। सरोद कैसा है, एक स्ट्रिंग बेस्ड आपका होता है। ये भी आपका तंतु आधारित है, ये भी तंतु आधारित वाद्य यंत्र हो जाएगा। कॉर्डोफोन है, कॉर्डोफोन है ना, ये कॉर्डोफोन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जी हाँ। कॉर्डोफोन के निर्माता नियामतुल्लाह खान हैं। ठीक है, चलिए
सर बैरन, बैरन गाना मैंने साम साम रख के तेरे झांझरा के जोड़े मैंने, मतलब रहने दो, फिर तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दोगे। चित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मने, गीता में गाई कदे छाती की लगाई मने, चित भी गया रे तेरी याद खड़ी पाई मने। यहाँ आइए और देखिए सरोद के बारे में, राइट। सरोद इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके आधुनिक निर्माता कौन है? नियामतुल्लाह खान है। नियामतुल्लाह खान है जो लखनऊ घराने के थे। तो सरोद के जो फाउंडर हैं वो नियामतुल्लाह खान है। सरोद के फाउंडर कौन है? नियामतुल्लाह खान। नियामतुल्लाह खान, नियामतुल्लाह खान आपके फाउंडर हो जाएंगे, ठीक है जी हाँ। दूसरा अनुज भाई इसमें ये समझिएगा, अगर हम बात करते हैं जो गुलाब नबी खान हैं, बंगश घराने से थे, उनको भी माना जाता है आधुनिक निर्माता। आधुनिक निर्माता किसको माना जाता है? आधुनिक निर्माता किसको मानते हैं हम? आधुनिक निर्माता हम किसको मानते हैं वो बताइए। फिर आधुनिक निर्माता का मतलब होता है कि मॉडर्न कौन होगा? मॉडर्न डेवलपमेंटर कौन माने जाएंगे? सर वो माने जाएंगे गुलाब नबी खान। जो गुलाब नबी खान है वो माने जाएंगे, गुलाब नबी खान। गुलाब नबी खान, गुलाम नबी खान आपके माने जाएंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्वालियर के बंगश घराने से हैं। कहां से हैं? ग्वालियर के बंगश घराने से। बंगश घराने से हैं गुलाम नबी खान, ग्वालियर का बंगश घराना है। बंगश घराना आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक बात है जी सर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, तो भैया ये अफगान का वाद्य यंत्र है, इसको अफगानी रबाब से बनाया गया है। ये अफगानी है, ठीक है चलो, ये अफगानी रबाब से बनाया गया। अफगानी रबाब जो होता है, अफगानी रबाब, अफगानी रबाब से ही क्या बना है? सरोद बना है। इसके अंदर जो इंपोर्टेंट पर्सन है वो भी आप देख लीजिए, कौन कौन से इंपोर्टेंट पर्सन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। इसमें इंपोर्टेंट पर्सन कौन कौन से हैं सर? जैसे इसमें आपको देखने को मिलते हैं अली अकबर, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान। पर्सन्स आप देख लेंगे इसमें कौन कौन है, पर्सन्स आपको पता लगेंगे इसमें कौन कौन है। इसमें बहुत एमिनेंट पर्सन्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अली अकबर, अलाउद्दीन, अमजद अली। अली अकबर, अली अकबर खान हो गए, अली अकबर, अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन, अली अकबर हो गए, अलाउद्दीन खान हो गए, ठीक है। अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली, जरीन दारूवाला, अमजद अली हो गए, अमजद अली हो गए, जरीन दारूवाला हो गया, जरीन दारूवाला हो गया, जरीन दारूवाला हो गया, ठीक है। विश्वजीत राय हो गया, विश्वजीत राय हो गया है, ठीक है। इन सब के बारे में आप याद रखें। अली अकबर है, अलाउद्दीन खान है, अमजद अली खान है, जरीन दारूवाला है और विश्वजीत राय है। इन सब के बारे में याद रखना, ठीक है। इन सब के बारे में याद रखेंगे आप। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज सरोद, ओके। ये सरोद का हिसाब किताब होता है। सरोद के बाद हम बात करेंगे शहनाई के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम शहनाई की बात करेंगे। तार कितने होते हैं? 17 से लेके 25 तार होते हैं। 25 तार टोटल होते हैं। 4 मुख्य तार होते हैं इसमें जो साउंड प्रोड्यूसिंग के लिए जाने जाते हैं। स्ट्रिंग तार मतलब स्ट्रिंग, टोटल स्ट्रिंग इसमें 17 से 25 हो सकती हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रिंग्स होती हैं वो आपकी लिमिटेड ही होती हैं, ठीक है। शहनाई की बात करते हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। किसको? शहनाई को, जिसको मंगल वाद्य यंत्र कहा जाता है। शहनाई को ही क्या कहते हैं? मंगल वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र इसको कहा जाएगा मंगल वाद्य यंत्र। मंगल का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस इसको कहा जाता है। मंगल वाद्य यंत्र को क्या कहा कहते हैं हम? ऑस्पिशियस बोलते हैं। अब ये बात आप समझिएगा इसके बारे में कि पुंगी का ही विकसित रूप शहनाई किससे बनी है? इसका ओरिजिन होता है पुंगी से।
ओरिजिन फ्रॉम पुंगी। पुंगी, देखो पुंगी तो अब किसी की नहीं बसती, लेकिन पुंगी जो होती है लकड़ी की बनी होती थी पुंगी। पुंगी देखनी है तो अब मान लीजिए शहनाई ही लकड़ी के फॉर्मेट में जो बनी हुई हो। इसके अंदर पर्सन्स आपसे पूछे जाएं, फेमस पर्सन कौन है? फेमस सबसे इंपॉर्टेंट है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह खान है ना सबसे फेमस, बिस्मिल्लाह। अलाउद्दीन अमजद अली, अलाउद्दीन हुए, अमजद अली हुए, अलाउद्दीन हुए, अमजद अली हुए, अलाउद्दीन हुए, अमजद अली हुए, है ना। जरीन दारूवाला और विश्वजीत राय। जरीन दारूवाला हुआ, दारूवाला, और विश्वजीत राय हुए। विश्वजीत राय हुए, ठीक है, बात करना। तो बच्चे आज के लिए यही होगा, ठीक है। कल हम इससे आगे देखेंगे, आगे जो जो इंस्ट्रूमेंट आपके बचे हुए हैं, 4-5 इंस्ट्रूमेंट आपके और बचे हुए हैं, उनको हम देख लेंगे आगे। जैसे संतूर वगैरह बच्चे हैं, जैसे आपके बचते हैं संतूर है, पखावज है, वीणा है, सारंगी है, और आपका मृदंगम है, वायलिन है, ठीक है। तो इसको हम कल देख लेंगे। खैर आज के लिए इतना ही रहेगा, अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। और अब अगर रेलवे के कुछ टॉप नॉच क्वेश्चन करना चाहते हो, कैसे टॉप नॉच क्वेश्चन, वो भी रेलवे के करना चाहते हो, तो आपसे मुलाकात होगी सीधे यूट्यूब पर। अभी के अभी 2 मिनट में क्लास लाइव हो रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।